एलसी ऑसिलेशन सर्किट में बेसिकली क्या होता है? कौन बता सकता है इस बात को? एलसी ऑसिलेशन सर्किट में बेसिकली क्या होता है? होता क्या है बताइए। बिल्कुल सही। बेसिकली वेरी गुड, बैठिए। इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच एनर्जी का ऑसिलेशन होता है। कभी किसी मोमेंट पर सारी की सारी एनर्जी होती है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कभी किसी मोमेंट पर सारी एनर्जी होती है एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर। कभी ऐसा भी होता है कि एनर्जी का कुछ पार्ट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है और एनर्जी का बाकी बचा हुआ पार्ट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर के में है। और हमने ये कहा कि फ्लक्चुएट हो रही है, घट नहीं रही। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रूव करो इस बात को मैथमेटिकली कि किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगर आपको याद हो पिछले जन्म की कुछ बात, ये एक सिंपल पेंडुलम और ये ऑसिलेट कर रहा है। तो बेसिक फिनोमिनन यह क्या हो रहा है? बिल्कुल बेसिक फिनोमिनन जो इस पूरे ऑसिलेशन के पीछे अल्टीमेट फिनोमिनन है। आपने यहां ले गए इसे, आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन यहां इसने मोमेंटम गेन कर लिया तो रुकेगा नहीं, मीन पोजीशन पार करके आगे निकल गया तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी वापस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और यही फिनोमिनन बार बार रिपीट होता रहता है। अगर इसकी एनर्जी का डेसिपेशन ना हो हीट की फॉर्म में, हालांकि इस टाइम एयर का रेजिस्टेंस है इसके ऊपर और इसकी जो अपने इलास्टिक एनर्जी है वो भी गड़बड़ कर जाती है तो ये रुक जाता है। लेकिन अगर ना हो ऐसा तो हमेशा चलता रहे। अगर शायद आपको याद हो वहां भी हमने ये बात प्रूव की थी कि किसी भी इंस्टेंट पर दोनों एनर्जी का सम हमेशा इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ बनाए थे हमने ऊपर नीचे उठते हुए, और फिर एक सीधी लाइन बनाई थी जो टोटल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी कि किसी भी इंस्टेंट पर दोनों एनर्जीज का सम हमेशा इक्वल होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है, दो तीन बार आ चुका पिछले 10-12 साल में, कि एलसी ऑसिलेशन के टाइम पर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है अगर ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब चाहे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो या बटी हुई हो, दोनों का सम मिलकर इकट्ठा एक रहेगा। ये बात प्रूव करने के लिए आई मैथमेटिकली, कर लेते हैं। टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ टू कंपोनेंट्स। कौन से? एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर। टोटल एनर्जी, एनर्जी के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूं? मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, इंडक्टर में कितना होगा बोलो? हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर में कितना होगा? हाफ सी वी स्क्वायर। यहां हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ एल, आई कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, हाफ सी। और यहां वोल्टेज लीड लैग करता है, वोल्टेज लैग करता है कैपेसिटर में, पीछे चलता है पाई बाई टू। तो क्या बनेगा ये बोलो? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होल स्क्वायर। तो अब ये टोटल एनर्जी यहां से शुरू करूं मैं, एल बाई टू
आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी बाई टू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लें, यहां बदल लें इसको। आई को क्या लिख सकते हैं हम? ई नॉट बाय बोलो एक्सएल, ई नॉट स्क्वायर बाय एक्सएल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसको मैं माइनस साइन थीटा ले लूं, साइन माइनस थीटा, और फिर स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा वो, तो सीधा सीधा अब ये बन जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ओके है। अब ई नॉट स्क्वायर बाय टू एक्सएल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी ई नॉट स्क्वायर बाय टू, और ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। करेक्ट। अब यहां इस इक्वेशन में आपको या तो कैपेसिटर या इंडक्टर इन्हें बदलना पड़ेगा दूसरे की टर्म्स में। कैसे बदलना? सिंपल सी बात है, आपको ये फॉर्मूला आप बार बार यूज कर रहे हैं, एफ इजिकल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। इस फॉर्मूले से कहां से निकला था ये? 2 पाई एफ इक्वल्स 1/स्क्वायर रूट एल सी। ये 2 पाई एफ क्या होता है? ये 2 पाई एफ क्या होता है? ओमेगा होता है। तो ओमेगा इक्वल्स, बल्कि मैं सीधा करूं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1/एल सी। ठीक है, चलिए यहां हम सी को चेंज करते हैं, तो यहां से आपका निकल कर आता है क्या? सी इक्वल्स 1/ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, अब यहां इस इक्वेशन में यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे आप, तो टोटल एनर्जी कितनी बनी आपकी? ई नॉट स्क्वायर बाय टू एक्सएल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई नॉट स्क्वायर बाय टू तो है ही, इस सी को सब्स्टिट्यूट करना आपने। किससे सब्स्टिट्यूट करना है? 1/ओमेगा स्क्वायर एल इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। राइट। सही पकड़े हैं त्यागी जी। ये एल था नया, अजी एक ही बात है। एल, तो यहां मुझे ये एल लेना था, है ना? और फिर यहां भी क्या आएगा? एल आएगा। और अब यहां क्या आने वाला है जी? यहां आने वाला है आपका एल। करेक्ट। तो अब आपकी टोटल एनर्जी इक्वल्स एल ई नॉट स्क्वायर टू, और इस एक्सएल को क्या रख लू? ओमेगा एल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये बनेगा आपका ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई नॉट स्क्वायर बाय टू ओमेगा स्क्वायर एल कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और अब यहाँ एक एल कैंसिल होकर क्या बन जाएगा बोलो? ये बना ई नॉट स्क्वायर बाय टू ओमेगा स्क्वायर एल साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई नॉट स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर एल कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और अब यहां से आपने कॉमन ले लिया ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू ओमेगा स्क्वायर एल, ब्रैकेट में आपका क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका बन गया 1, और टोटल एनर्जी बनी आपकी ई नॉट स्क्वायर बाय टू ओमेगा स्क्वायर एल जूल। अब यहाँ ई नॉट भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, जिस एसी से आप
बना रहे हैं, जनरेटर से एसी बना रहे हैं, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इंडक्टर जो लगा है वो भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी को एक ऐसा भी चांस हो सकता था कि आप यहाँ चेंज कर लेते, यहाँ एल को चेंज कर लेते, एल को आप क्या चेंज कर लेते, यहाँ यहाँ इसी फॉर्मूले से सी इज इक्वल टू, ओ सॉरी, एल इज इक्वल टू क्या बनता है, 1/ओमेगा स्क्वायर सी। भाई ऐसा भी तो हो सकता था ना, मैं एल को यहाँ ले लेता सब्जेक्ट में, तो फिर क्या बनता, 1/ओमेगा स्क्वायर सी, यहाँ एल को चेंज कर लेते, और उस सारे को चेंज करने के बाद आपका ये फॉर्मूला मैं रेडीमेड उठा लेता हूँ, ये बनता है आपका E0 स्क्वायर सी/2 जूल। और यहां से भी आपको क्या निकल कर आता है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो चाहे ये फॉर्मूला बना लीजिए, ये फॉर्मूला बना लीजिए, सब कुछ क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। टोटल एनर्जी टाइम के इंडिपेंडेंट हो गई, टाइम नहीं आ रहा है इसमें कहीं भी, टोटल एनर्जी टाइम के इंडिपेंडेंट है। चाहे आप टी इक्वल 0 लें, T/4 लें, T/2 लें, 3T कोई भी टाइम इंस्टेंट ले लें, टोटल एनर्जी की वैल्यू बराबर बनी रहती, सेम बनी रहती है, चाहे वो इंडक्टर में हो, चाहे वो कैपेसिटर में हो, या दोनों जगह बटी हुई रहे। ठीक है, कर लो।